एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हमेशा की तरह मैं लूँगी 5 कार्ड और हम देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, किस तरीके की एनर्जी है, किस तरीके का उनका मूड हो सकता है, किस तरीके के स्टेप्स वो लेने की सोच रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। ठीक है, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिसके भी बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी मैजिशियन। जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन भी आपके बारे में सोच रहा है। अभी इस वक्त वो आपके बारे में सोच रहा है। इसका मतलब है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक कनेक्शन है। स्पेशली आप उनकी एनर्जी पिक करते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं या कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ये होता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं। उनकी जो एनर्जी है वो आप पिक करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना ज़्यादा याद कर रही हूँ, मेरे दिमाग में 24 घंटे वो घूम रहा है, जबकि मैं तो उसको याद नहीं करना चाहती, मैं तो फोकस कहीं और रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये उनकी एनर्जी होती है जब आपके साथ ऐसा हो। नेक्स्ट कार्ड एंजल्स। कुछ कार्ड्स उल्टे पुल्टे हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये सब कैसे उल्टे हो गए हैं मुझे नहीं पता, शायद मैंने ही गलत रखे होंगे। कभी कभी ना रखते टाइम उल्टे हो जाते हैं कार्ड्स जल्दी जल्दी में। अब सही है, अभी भी है, ठीक है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। 4 मोर कार्ड्स। हर हर महादेव। अभी मैंने जब कार्ड सही किया ना तो मेरे मन में एक बार आया था कि महादेव दिख रहे हैं मैं देख के खुश हो जाती हूँ कार्ड को, और आ भी गए क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं, उनको तो सब पता चल जाता है। अब डेविल ना आ जाए बस, सो बड़ी जल्दी रहती है बाहर आने की कि बस कोई आए तो मैं भागूं पीछे पीछे। 2 मोर कार्ड्स। जय हो सूर्यदेव। द चैरियट देखो आ गया बॉटम से इसको आना रहता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है ना जैसे सच में स्माइल कर रहा है। आप लोग कहते हैं कि मैम आपने इसको दोस्त बनाया है, लेकिन ये एक्चुअली इसकी एक्टिविटीज़ ऐसी है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि आप इसके बेस्ट फ्रेंड हो। बिकॉज़ इसकी स्माइल देखो आप लोग, बहुत ध्यान से जब आप देखोगे कई बार ऐसा लगता है ये सच में देख रहा है और स्माइल भी कर रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो साइन है गाइस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, लियो, कैंसर, सेजिटेरियस, ये साइन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। ठीक है, बात करें एनर्जी की तो आपके पर्सन की एनर्जी में सबसे पहला कार्ड मैजिशियन है। जैसा कि मैंने कहा कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, फिर भी अपने आप को इन्होंने बैलेंस किया हुआ है, अपनी एनर्जीज़ को इन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि अभी तक अटके पड़े हैं कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में, और जब तक ये एक्शन नहीं ले लेते, उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको इनका जो एक्चुअल बिहेवियर है आपके लिए वो नहीं समझ में आएगा, या आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मेरा पर्सन मेरे लिए पॉजिटिव है या नहीं, प्रोटेक्टिव है या नहीं। आपके मन में अगर ये डाउट रहते हैं कि क्या उनको भी मुझे खोने से डर लगता है, क्या वो भी मेरे बारे में कभी ऐसे सोचते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं जैसे आप होते हो, तो द आंसर इज़ येस, वो होते हैं या होती हैं।
लेकिन वो होकर करेंगे क्या जब उनके बस में है नहीं एक्शन लेना। अब आप ही सोचो, अगर आप उनकी जगह पे अपने आप को रखो और आप ये सोचो कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन में एक्शन लेना हो और आप ना ले पा रहे हो तो आप सामने वाले पर्सन को क्या रिप्लाई देंगे। तो आप पीछे हटने की कोशिश करेंगे, आप भागने की कोशिश करेंगे कि यार मिलना तो है, बात तो करनी है, बट अगर 1-2 दिन बाद उसने पूछ दिया कि क्या होगा फ्यूचर, तो मैं क्या जवाब दूंगी या क्या जवाब दूंगा। रोज़ रोज़ थोड़ी पीछे भागूंगा। तो इससे बेटर है कि सब क्लियर करके चलो। ये वाली एनर्जी है, ये प्रॉब्लम है उनकी एक्चुअली। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई कर एंजल्स। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? मैजिशियन को यहाँ पे देखिए डेविल ने क्लैरिफाई किया है। पॉजिटिव हैं बहुत ज़्यादा, आपके बारे में ऑब्सेसिव एनर्जी है, प्लस इनके लाइफ के कुछ कार्मिक्स भी हील हो रहे हैं। कर्मा साइकिल, जो भी बर्डन है, जो भी बोझ है, वो भी यहाँ रिलीज़ की एनर्जी में है, एक्शन की एनर्जी है। शिव शक्ति की वाइब्रेशन एंजल्स। टेम्परेंस का कार्ड है। कर्मा क्लिनजिंग, जजमेंट टाइम। बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ पे 9-9 पोर्टल का इफ़ेक्ट बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए कार्मिक एंडिंग्स नज़र आ रही हैं और एक्शन की एनर्जी है। कार्मिक अकाउंट बैलेंस है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। महादेव की एनर्जी है तो डिस्ट्रक्शन ऑब्वियसली होगा। यहाँ कर्मा क्लिनजिंग है। हैंग्डमैन का कार्ड क्यों आया है? आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में अटके हैं तो यहाँ पर कर्मा क्लिनजिंग होगी, हो रही है ऑलरेडी। कैसा एक्शन एंजल्स, क्या एक्शन ले रहे हैं? मून की एनर्जी है, आपसे हिडन है, अभी आपको हो सकता है सारी चीज़ें ना पता हो। सबसे पहला एक्शन तो ये है कि आपको कुछ बता नहीं रहे, आपसे चीज़ें छुपाए हुए हैं, अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हैं। बट इनकी लाइफ में जो भी कार्मिक्स हैं, जो भी द वर्ड की एनर्जी है, कार्मिक साइकिल्स एंड होने वाली है थर्ड पार्टी से रिलेटेड। इसके बाद क्या होगा? द चैरियट का कार्ड क्यों आया है? द चैरियट को क्लैरिफाई किया है लवर्स ने और टेम्परेंस। यहाँ शिव शक्ति, यहाँ से द लवर्स एंड टेम्परेंस टुगेदर। वी हैव हर्मिट एंड किंग ऑफ कप्स। अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे, आपकी तरफ लौट कर आएंगे, यूनाइट होंगे। ये वाइब्रेशंस हैं। तो मैंने सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दिया है, तुमको भी करूँगी, परेशान नहीं हो। क्यों आए बताओ? चलो तुम भी बात कर लो सबसे। आओ बैठो इधर, बताओ जितनी बातें बतानी है सब बता दो। आपके पर्सन देखिए ये बताना चाह रहे हैं डेविल कि आपके पर्सन बाहर से राक्षसी गुण रखते हैं। आपको इग्नोर करना, आपको हर्ट करना, आपको ट्रिगर करना, सारे राक्षसी गुण हैं। लेकिन अंदर ही अंदर पीठ पीछे ये आपको पूरा स्पाई करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, आपके साथ ही अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं। तो ये तो अजीब बात है। ऐसा क्यों करते हो डेविल? जो अंदर से है वही बाहर से होना चाहिए ना, ये तो गलत बात है। क्यों करते हैं ऐसे इनके पर्सन? क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है। डेविल जवाब दे रहे हैं आपको, इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है इंडिपेंडेंट? कौन रोका है इनको? अच्छा, कुछ लोगों को तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रोके हैं, कुछ लोगों के पर्सन बीच बीच में आ भी जाते हैं और कुछ लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मतलब 1-2 दुश्मनी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप दोनों के बीच में हैं। किसके बीच में? आप दोनों के बीच में। आने वाले समय में चीज़ें क्लियर आउट होंगी, केयर फ्री होंगे आपके पर्सन, है ना डेविड? ठीक है, सब बता दिया मैंने। आप खुश हो? चलो अब तेल लेने जाओ। जय सूर्यदेव, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। आपकी तरफ आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा? क्या इमीडिएट एक्शन में मैसेज है, यूनियन है? क्या कोई अच्छी खबर है मेरे व्यूवर्स के लिए? झगड़ा होने वाला है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आने वाले 5 दिन के अंदर या 5 घंटे के अंदर या 23 घंटे के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अगर कांटेक्ट में हैं तो अच्छी खबर पूछा था एंजल्स। अरे 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 अरे, अरे। 1 मिनट।
अच्छी खबर पूछा तो सफ़रिंग दिया है, सफ़रिंग इन साइलेंस। काहे सफ़र कर रहे हैं आपके पर्सन? क्योंकि आपसे डिस्कनेक्टेड हैं, इसलिए सफ़र कर रहे हैं। ब्रेकअप सिचुएशन है तो भी सफ़र कर रहे हैं, दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं तो उसके 3 कारण दिए हैं एंजल्स ने। आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, डिस्कनेक्टेड हैं, ब्रेकअप हुआ है या लॉन्ग डिस्टेंस है। तो जिनकी भी ऐसी सिचुएशन है उनके पर्सन सफ़र कर रहे हैं। झगड़े का कार्ड क्यों आया एंजल्स? आपके पर्सन हारा हुआ फील कर रहे थे। आने वाले समय में ये कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे कि आपके साथ सक्सेसफुली एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, पावरफुल डिसीजंस होंगे। ओके, क्या कॉल मैसेज आएगा मेरे व्यूअर्स को जो नो कांटेक्ट में हैं? हार्मोनी की एनर्जी है, डेफिनेटली आएगा, यूनियन भी होगा, खुद भी वापस आएंगे। अच्छा, ये आप नोटिस कीजिए कि अभी मेजर अरकाना से मैंने जब चैरियट को क्लैरिफाई किया तो भी लवर्स का कार्ड उसके क्लैरिफिकेशन में आया था। और अभी भी देखिए नेक्स्ट एक्शन में ये दोनों साथ में आए हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे व्यूअर्स का सच में यूनियन होने वाला है, मजाक नहीं है, सच में होने वाला है। आपके पर्सन कार्मिक साइकिल्स की वजह से थोड़े दुखी ज़रूर हैं, हर्ट किया है, बट इनका कर्मा रिलीज़ हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये एनर्जी है। क्यों आया है 3 ऑफ सोर्ड्स? हार्ट चक्रा, दुखी हैं। मैंने अभी कहा ना दुखी हैं, बिल्कुल दुखी हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड वी हैव लव बिगिंस, वी हैव 144 एनर्जी, वी हैव 1111 एनर्जी, बिकॉज वी हैव गॉट 1111। सो वी हैव गॉट 1111। क्लेम दिस हारमोनियस यूनियन और बाकी चीज़ों को साइड कर दीजिए, क्योंकि वो एनर्जी है जो आपको पता होनी चाहिए। बट क्लेम हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को किया कीजिए, ठीक है? कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए? 5 नंबर। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? क्या मैसेज है आज के दिन में? डिवाइन टाइमिंग अगेन नंबर 6। बहुत सारे लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है या आने वाली है बहुत जल्द। व्हाट आर यू वर्किंग ऑन नाउ इज़ डिवाइनली गाइडेड। आप जो काम कर रहे हैं इवन वो भी डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन प्लान, सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग डेस्टाइंड होता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम इस जन्म में जो भी काम करते हैं क्या सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोगों ने करा हुआ आज तक। मैंने कई बार जवाब भी दिया इसका, फिर से दे देती हूँ। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि हम इस जन्म में आते हैं तो हमारा न्यू कर्मा होता है, उसके बेसिस पे जजमेंट होता है कि सब कुछ 5 लाइफ पे ही डिपेंड करता है। तो देखिए, आप एक ब्लूप्रिंट लेकर आते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपका एक खाका खींचा हुआ है, मतलब एक फॉर्म आपका भरा हुआ है। आपको जैसे होता है ना कि हम एक फॉर्म भरते हैं, कहीं भी हम एडमिशन लेने जाते हैं, इवन हमारा ऑपरेशन भी होने वाला होता है तो एक फ़ॉर्म दिया जाता है। हम कहीं अप्लाई करने जाते हैं तो हमें फ़ॉर्म भरना होता है। पासपोर्ट लेने जाते हैं, वहाँ भी फॉर्म भरना होता है। हर जगह हमें एक फ़ॉर्म दिया जाता है, ठीक है? उस फॉर्म को हम अपने हिसाब से भरते हैं, ठीक है? तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एक फॉर्म भगवान के पास है ऑलरेडी। हर व्यक्ति का, इवन जानवरों का, इंसान का, सबका एक फॉर्म है। उस फॉर्म को भगवान भरते हैं, जो हमारे यमराज होते हैं और उनके जो दूत होते हैं, वो लोग उस फॉर्म को भरते हैं। तो फॉर्म को भरते टाइम क्या होता है कि आपके पिछले जन्म के जो कर्म हैं, इस जन्म के जो कर्म हैं, उसके पहले के जो जन्म के कर्म हैं, अगर कुछ पेंडिंग है तो वो सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्डेड होती हैं, ठीक है? फिर आपकी इच्छाएं क्या क्या हैं, पिछले जन्म में क्या इच्छा रह गई थी आपकी मरते टाइम, उसके पहले की कोई इच्छा पेंडिंग रह गई है, उसके पहले का कोई हिसाब किताब किसी के साथ आपने उधार लेकर उसको चूना लगाकर डेथ हो गई आपकी,
या आपके लाइफ में आपने किसी का मर्डर ऑर्डर कर दिया और आपकी मृत्यु हो गई, या आपने किसी को धोखा दे दिया, आपकी मृत्यु हो गई, या आपने किसी के साथ बड़ा अच्छा किया बट उस इंसान ने आपका गला काट दिया, आपको धोखा दे दिया, फिर उसके बाद आपका वो कर्मा पेंडिंग रह गया। तो ये सारे हिसाब किताब भी उसमें लिखे होते हैं। ठीक, अब इतना सारा हिसाब किताब तो पहले से ही ब्लूप्रिंट है कि भैया ये तो तुमको निपटाना ही है। इसके अलावा भाई तुम्हारी मर्जी, भगवान कान में बोलकर भेजते हैं बच्चों को कि जा रहे हो ये मत भूलना, इतना काम निपटाना है और अब अच्छे काम करना, अब गलत काम करके मत आना। लेकिन जब बच्चा धरती पर आता है तो आप देखेंगे 2-3 साल तक बड़ा प्यार से भजन वजन में बड़े तेज एक्टिव होते हैं सब। बहुत ज़्यादा, जैसे हो ना राधा जी का भजन बजेगा तो नाचने लगेंगे सब, बेड पर ही नाचने लगेंगे, कृष्ण भक्ति में चूर। लेकिन जैसे ही बुद्धि काम करना शुरू होती है, जो कार्टून के पीछे परेशान होते हैं ना, ये मोबाइल चाहिए, कार्टून चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके थोड़े टाइम के बाद स्कूल जाने लगे तब तो पूछो मत, 50 एक्स्ट्रा चीज़, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसके पास ऐसा है मेरे पास ऐसा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें ले बितती हैं और उसके बाद उतने में ही पता चल जाता है कि अब हो चुका, भगवान ऊपर सर पटकते रहते हैं कि ले भूल गया ये लड़का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आप अपना नया कर्मा क्रिएट करते हैं। वो जो नया कर्मा आप क्रिएट करते हैं वो भी इस खाके में जो फॉर्म है उसमें भराता जाता है, टाइम टू टाइम भराता जाता है। अब ये डिसाइड होता है कि आपके इतने तो पुराने कर्मा थे जो इस लाइफ में, आपके लाइफ में कोई 1 दिन आया, कोई 10 दिन आया, कोई 4 महीना आया, कोई साल भर आया, कोई ना कोई आपकी लाइफ में, इतने बिलियन पॉपुलेशन में कोई ना कोई आपकी लाइफ में आता है, कोई आपका क्लोज़ बनता है, कोई आपका दुश्मन बनता है, कुछ गिने चुने लोग, उन सब के साथ आपका कर्मा होता है। कुछ लोग बोलते हैं मैम मेरा पार्टनर पहले तो बड़ा अच्छा था, अब चीट कर दिया, या हमारा 5 साल रिलेशन रहा, पता चल रहा है कि उसकी तो शादी हो रखी है, वो तो मुझे अब छोड़ दिया चला गया। ये सब क्या है, ये आपका पेंडिंग कर्मा है। आपने जो कर्म पिछले जन्म में छोड़े हुए हैं वो पेंडिंग कर्मा आपके लाइफ में, इस लाइफ में उसको भेजा जाता है धक्का मार के कि जाओ तुम्हारा वहाँ पे इंतज़ार हो रहा है, वहाँ तुम्हारा कर्मा पेंडिंग है, तभी कोई आपके लाइफ में आता है, ऐसे नहीं आ जाता। एक पत्ता भी भगवान की मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता। तो आपने जो कर्म करे हैं उसी को पहले तो आपको क्लियर आउट करने होते हैं, प्लस साइड बाय साइड आप जो नया कर्म क्रिएट कर रहे हैं वो कैसा है। अगर इस लाइफ में आने के बाद आप ठगी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी हथिया रहे हैं, किसी का पैसा हथिया रहे हैं, कुछ भी अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, आप सही रास्ते पर नहीं हैं, प्लस इस जन्म में भी आने के बाद अगर आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में नहीं हैं, स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, आपका मिशन क्या है, कुछ आपको पता नहीं, सिर्फ खा रहे हैं, सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, फीस भर रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर वही काम कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो कर्मा है वो उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट देना शुरू करता है। और ये डिपार्टमेंट शनिदेव का है और राहु केतु का है। राहु केतु आपके पिछले जन्म से रिलेटेड पेंडिंग कर्मास को भेजते हैं, स्पेशली अपनी दशा अंतरदशा में तो 100% आपको वो कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। शनि अपनी दशा में बहुत अच्छे तरीके से अपना कर्मा का हिसाब लेते हैं। तो ये 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो अपनी दशा अंतरदशा में तोड़ कर रख देते हैं अगर आपके पिछले जन्म के कर्मा अच्छे नहीं हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपके कर्म कैसे थे वो मैटर करता है। इस लाइफ में आप कैसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं तो इससे आपके पास्ट लाइफ नहीं सुधर जाएंगे। पास्ट लाइफ का जो कर्मा था उसको डांट पड़ी ऊपर जाके, तभी इस लाइफ में आप अच्छे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ जो मेरी चल रही है उसको ख़त्म होने दीजिए, लगन वाली। तो लगन से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और उसके बाद मैं आपको एक एक करके एक एक चीज़ बताऊंगी ताकि आपको अपनी लाइफ का फैक्ट पता चले या आप इस लाइफ में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, आप खुद से जान सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो भी लेक्चर होता है ये एंजल गाइडेंस के टाइम ही देती हूँ आजकल, क्योंकि शुरू में नहीं देती, क्योंकि कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, लेक्चर होता है, ये है वो है वो है। तो इससे अच्छा है कि जिसको ये ज्ञान प्राप्त करना है वो एंजल गाइडेंस सुने, क्योंकि मैं एंजल गाइडेंस के टाइम ही अब वीडियो में बोलती हूँ ताकि जिसके पास समय कम हो
वो अपना नेक्स्ट एक्शन देखकर जा सकता है। जिसको और सुनने की आदत हो या जिनको अच्छा लगता हो ये नॉलेज लेना, वो एंजल गाइडेंस तक रुक सकते हैं, ताकि किसी को भी तकलीफ़ ना हो, ना आपको हो ना डिवाइन को हो, क्योंकि मैं यहाँ पर वही बताती हूँ जो एंजल्स बताना चाहते हैं, और ये चीज़ें उन्हीं तक पहुँचेगी जिन तक वो पहुँचाना चाहते हैं। देन वी हैव द गोल्डन स्टार्स। द स्टार्स आर लाइनिंग अप फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ नाउ। बहुत सारे लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल चेंजेस होने वाले हैं। लव लाइफ में तो अपॉर्चुनिटी स्टार्स के जो भी अलाइनमेंट हो उससे आपको रिजल्ट दिखेगा ही, पर आपकी फाइनेंस अगर ख़राब है, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत टाइम से अगर आपके फाइनेंसेस ख़राब हैं, जॉब नहीं लग रही है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, घर की स्थिति बहुत ख़राब है, लोन है, कर्ज़ है, बीमारियां हैं, खर्चे हैं, यहाँ पर भी सुधार होने वाला है बहुत सारे लोगों का। नवंबर तक काफ़ी लोगों की नौकरी भी लगेगी आने वाले नवंबर तक। सो होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए और विश्वास रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।